Hello everyone, welcome back. So in this video we'll be learning about tracing an image. एक किसी भी इमेज को ट्रेस कैसे करते हैं इस वीडियो में हम वो सीखेंगे। तो सबसे पहले तो we need an image. For example a maple leaf. यहाँ पे मैंने पहले ही सर्च किया हुआ है। This one seems good. तो यहाँ से मैं सिंपल इसको सेव नहीं करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करके मैं यहाँ पे कंट्रोल वी दबा के पेस्ट कर लूँगा। शिफ्ट अल्टर दबा के इसको मैं छोटा सा कर लेता हूँ। तो अब इस इमेज को हमने ट्रेस करना है, इसकी आउटलाइन बनानी है बेसिकली। सिंपली जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस कुछ आ जाती हैं, ठीक है। तो मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा इमेज ट्रेस को, तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक इमेज आ जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ इमेज ट्रेस पैनल में चला जाऊँगा। तो यहाँ से मैं इसकी कुछ सेटिंग्स हैं उनको भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ ये 3 कलर्स में ट्रेस हो जाए, तो आप देख सकते हैं कि ये 3 कलर्स में ट्रेस होगा बेसिकली। इस तरह आप कलर्स की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा सकते हैं, 3 से आप 30 कलर्स तक चले जा सकते हैं। देख सकते हैं इसने बिल्कुल इमेज को प्रेस कर लिया है। अब ये वेक्टर बन चुका है बेसिकली। अगर मैं इग्नोर वाइट करूं तो बेसिकली यहाँ पे हमारा वाइट इग्नोर हो जाएगा। अब इसको मैं जितना भी जूम करूं इसकी आउटलाइन ख़राब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी खुद एक वेक्टर बन चुका है, मैंने इसको प्रेस कर लिया है। पर अगर मैं पहले पीछे चला जाऊँ ज़रा करूँ तो आप देख सकते हैं ये पिक्सेल्स यहाँ पे ब्रेक हो रहे हैं। तो इस वजह से हम इसको सबसे पहले तो ट्रेस करेंगे, उसके बाद इसकी कुछ सेटिंग्स हैं उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो फॉर नाउ हम इसको इससे ब्लैक एंड वाइट में ही रहने देते हैं और बाकी आगे की सेटिंग्स को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल थ्रेशोल्ड आपकी ब्लैक की क्वांटिटी होती है ज़्यादा या कम। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मैं बढ़ा दूँ तो कम्प्लीटली ब्लैक हो जाएगा, इसका मैं कम करता हूँ तो ये देख सकते हैं ब्लैक की क्वांटिटी इसमें कम होती जा रही है। तो मैं इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ ताकि मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स जो होती हैं वो मिलें। ठीक हो गया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो इसको एक्सपेंड करें। एक्सपेंड करने के बाद पहले तो ये जो इसका ये वाइट शेप है इसको रिमूव करना है। तो यहाँ पे हम इग्नोर वाइट को क्लिक कर देंगे तो हमारा वाइट बिल्कुल ही इग्नोर हो गया और हमारी ये शेप के बाद हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद ये हमारी मल्टीपल शेप्स में कन्वर्ट हो चुकी है बेसिकली। तो इस पे हम जो भी एडिटिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसके नीचे जो ये लिखा हुआ है मैं इसको डिलीट करूँगा। अब मैं इस पे एक क्लिपिंग मास्क करूँगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने गैलेक्सी की पिक्चर सर्च की हुई है, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर स्केल अप कर लेता हूँ मैं और इसको मैं पीछे लेके जाता हूँ। अब दोनों को सिलेक्ट करके मैं यहाँ से अगर यहाँ पे क्लिपिंग मास्क बनाता हूँ तो नहीं बनेगा। वो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि आप देख सकते हैं ये एक शेप नहीं है, ये देयर आर हंड्रेड्स ऑफ शेप्स इन दिस। इसमें बहुत सारे शेप्स बने हुए हैं। तो इस सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको ग्रुप किए हुए हैं हम लोगों ने ऑलरेडी और हम यहाँ पे जाके एक कंपाउंड पैथ बनाएंगे जो हमने पहले सीखा था। उसके बाद अब हम इसको इसके ऊपर ले आएंगे। वी आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस और हम ऑब्जेक्ट में जाके क्लिपिंग मास्क, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा एक खूबसूरत सा शेप बन के तैयार आ गया है। मैपल लीफ में हमने गैलेक्सी और स्टार्स को डाल दिया है। वैसे ही एक और शेप हम यहाँ पे प्रेस करने वाले हैं। मैं यहाँ पे जॉन एलिया साहब को भी सर्च किया हुआ है ताकि मैं एक ह्यूमन इमेज को ट्रेस करना चाह रहा था, तो मैंने जॉन एलिया साहब को सर्च कर लिया। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और मैं इसको ट्रेस करूँगा। अब ट्रेस जैसे ही मैंने इसको ट्रेस किया तो क्या हुआ है कि ये बिल्कुल ही वाइट एंड ब्लैक में आ गया। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसका थ्रेशोल्ड इंक्रीज करूँगा ताकि मेरे एक शेप बन के तैयार आ। जैसे जैसे इसका थ्रेशोल्ड में इंक्रीज करने जा रहा हूँ तो एक प्रॉपर पिक्चर बन के सामने आती जा रही है। तो इसको मैं यहाँ पे ही रखता हूँ और ये भी इसको भी मैं एक्सपेंड करूँगा। एक्सपेंड करने के बाद इसको मैं कंपाउंड पैथ में करूँगा कन्वर्ट। ग्रुप करने के बाद आपको कंपाउंड पैथ का ऑप्शन यहाँ पे नहीं नज़र आएगा, उसके लिए आपको ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा कंपाउंड पैथ में और मैं या कंट्रोल एड दबाएंगे आपको कंपाउंड पैथ बन जाएगा।
उसके बाद मैं वही पिक्चर जो है हमारी दिस वन, इसका मैं वापस लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे मैं जॉन साहब के ऊपर रख रहा हूँ। उसको मैं कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट्स, हमसे गलती हो गई। गलती ये हो गई कि हमने जब इसको ट्रेस किया और एक्सपेंड किया तो बेसिकली हमने इसके वाइड्स को इग्नोर नहीं किया। वाइड को इग्नोर नहीं करेंगे तो आपका कंपाउंड पैच नहीं बनेगा। तो अगर हम उस पर क्लिपिंग मास्क बनाते भी तो नहीं बनता कभी भी। अब मैंने इसका वाइड इग्नोर कर दिया है। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपेंड दिस। ये ग्रुप ऑलरेडी है। अब मैं इसका कंपाउंड पैथ बनाऊंगा। हमारा कंपाउंड पैथ बन गया है और मैं यहाँ पे आके पिक्चर को कर लूँगा पोस्ट। इसको मैं कंट्रोल लेफ्ट ब्रैकेट दबा के पीछे कर रहा हूँ। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, क्लिपिंग मास्क मैक। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास जॉन इलियास साहब की एक खूबसूरत सी वेक्टराइज्ड इमेज तैयार होके आ रही है। तो आई होप आपको ट्रेसिंग का प्रोसेस यहाँ तक समझ आ गया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and hit the bell button for the updates.